प्रिंस सर का तो हम मैंने कहने वाला था कि प्रचार भी करते हैं विद्यालय में। नहीं सर। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर आए तो कैसा लग रहा है? आप आए ना तो और दुगनी खुशी बढ़ गई। अच्छा, बिल्कुल संतुष्ट भी रहना है, क्योंकि फर्स्ट टॉपर और थर्ड टॉपर में हम देख रहे थे ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 3 नंबर का अंतर है। तो वहाँ पर हो सकता है कि अभी की मेहनत ना हो करके भाग्य का भी बात हो सकता है कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका लगन है पढ़ाई के प्रति, तो हमें लगता है कि आप बहुत बड़ा डॉक्टर बनेंगे और हम ऊपर वाले से दुआ भी करेंगे कि आप बहुत बड़ा डॉक्टर बनिए। हमें नहीं लगता था कि आप है ना आइएगा। चलिए, आज तो आप सच देख रहे हैं, कोई सपना नहीं है, हकीकत है। चलिए सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत खुशी हुआ सुन करके सर, सुन करके बहुत खुशी हुआ कि आज ये लाई है सर थर्ड टॉपर। प्रिंस सर का तो हम मैंने कहने वाला था कि प्रचार भी करते हैं विद्यालय में। नहीं सर। विद्यालय में है ना, प्रिंस सर का प्रचार भी करते हैं। और टारगेट बोर्ड का आपका जो बुक निकला था जी जी, उसको हम अथी भी किए थे, और मैंने ऑनलाइन जो अथी चला था आपका क्रैश कोर्स में मैंने जुड़वाया। और विद्यालय में बच्चा सबको भी कहे हैं कि तुम लोग कोचिंग में कहीं भटको नहीं, और टारगेट बोर्ड 999 आपका सर फी है। बिल्कुल सर। हाँ 999 फी है। आप तुम फी उसको अथी कर लो, आराम से पढ़ो, उसमें सभी सब्जेक्ट का मैंने। चलिए सर, इससे ज़्यादा खुशी का बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है सर, समझ गए। चलिए बैठिए सर। बिल्कुल सर, आप भी बैठिए सर। हमारी तरफ से सर एक छोटा सा उपहार है टारगेट बोर्ड की तरफ से। ये है सर टारगेट बोर्ड की तरफ से एक छोटा सा उपहार। और इंग्लिश को पढ़ाते थे सर? इंग्लिश सर ये पढ़ाते थे। अच्छा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, सबसे पहले तो इसको आप एक्सेप्ट करिए हमारे तरफ से, ठीक है, और बैठ जाइए इधर। सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन आपको, ठीक है ना, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके वजह से हमारा भी नाम आज बहुत ज़्यादा रोशन हुआ है, ठीक है। ये माइक ले लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मतलब आज हम इतना ज़्यादा खुश हैं कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अभी तो हम आ रहे थे तो आपका इंटरव्यू वगैरह हम देखते आ रहे थे, मतलब आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। सबसे पहले तो आप मुँह मीठा करिए, ठीक है। आज हम बोले थे बच्चे को ना कि जब आप टॉपर बनेंगे तो आपको हम अपने हाथ से आपके घर पर आकर के मिठाई खिलाएंगे, और ये हमारे तरफ से सबसे पहले आप, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर आए तो कैसा लग रहा है? आप आए ना तो और दुगनी खुशी बढ़ गई। अच्छा, दुगनी खुशी बढ़ गई है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये किताब कब मंगवाए थे? तकरीबन जब आपका ये लॉन्च, ये जब से स्टार्ट बिकना शुरू हो गया था उसी वक्त ऑर्डर कर दिया। 7 दिसंबर को पहुंचा। सर आप भी इधर बैठ जाते सर। ठीक है नहीं ना, आप बैठ जाइए सर। 7 दिसंबर को सर आपका बुक आया था ये। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। फोन भी किए थे हम कि हम कहे कब पहुंचेगा, तो आप तो इतना ना आपका हो गया था थी हाँ, कि आप माने उसी में व्यस्त हो गए हैं। चलिए, तो ये बुक से कितना हेल्प मिला था? सर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब मैंने टेक्स्ट बुक पूरा कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मैं इसी से प्रैक्टिस किया करते थे, और फिर उसके बाद आप EYQs लगवाने लगे तो उससे कर गए, फिर ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प। या फिर आपको कहाँ से सबसे पहले पता चला कि हाँ हम थर्ड टॉपर बने हैं बिहार का? सर आप जो लिंक दिए थे उस पर बार बार डाल कर मैं चेक कर रहे थे लेकिन आ ही नहीं रहा था। अच्छा, आज जो लाइव ले रहे थे तो हाँ, तो उसमें क्या हुआ था कि रिजल्ट भी 10-20 मिनट लेट से थोड़ा सा जारी हुआ, और लिंक थोड़ा सारा लिंक डीएक्टिवेट हो गया था, कोई भी लिंक काम नहीं कर रहा था। तो उसमें तो हम लाइव आए थे, तो आप लाइव में जुड़े थे? यस सर, लाइव में जुड़े थे। अच्छा, आपके उसके बाद मेरे पापा जस्ट दूसरा लाइव देखने लगे बिहार बोर्ड वाला, तो मेरा जब हम जैसे ही थे कि हम खोल ही रहे थे तो पापा बोले कि जैसे मुझे सुनाई दिया कि थर्ड रैंक पे मैं हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, वाह, बहुत खुशी हुआ ये जान करके कि एक टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट थर्ड टॉपर लाई है। क्या ये भी इच्छा कर रहा है कि फर्स्ट टॉपर आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता?
वो तो सभी स्टूडेंट की चाहत होती है, चाहत लेकिन होती फिर है। भी मैं कंटेंट पर अपने संतुष्ट हूँ। बिल्कुल संतुष्ट भी रहना है, क्योंकि फर्स्ट टॉपर और थर्ड टॉपर में हम देख रहे थे ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 3 नंबर का अंतर है। Yes, sir. तो वहाँ पर हो सकता है कि अभी की मेहनत ना हो करके भाग्य का भी बात हो सकता है, क्योंकि जब 3 नंबर से आगे पीछे से तो वहाँ पर कुछ भाग्य का भी साथ रहा होगा। हाँ में हुआ है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सब्जेक्ट में है? साइंस में साइंस में कितना? 99। 19। अच्छा, हमसे जब सब्जेक्ट पढ़ते थे तो सबसे ज़्यादा पढ़ने में कौन सब्जेक्ट मन लगता था? सर सबसे ज्यादा हिस्ट्री पढ़ा हुआ था। हिस्ट्री? Yes, अरे वाह, सब लोग तारीफ करते हैं हमारा हिस्ट्री का है। चलिए, तो आगे क्या करने का इच्छा है? सर डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं। चलिए, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है कि आप डॉक्टर बनिए, बहुत बड़ा डॉक्टर बनिए भाई, हम तो यही चाहते हैं। और आपका मनोकामना भी एकदम पूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका लगन है पढ़ाई के प्रति, तो हमें लगता है कि आप बहुत बड़ा डॉक्टर बनेंगे। और हम ऊपर वाले से दुआ भी करेंगे कि आप बहुत बड़ा डॉक्टर बनिए। लेकिन सचमुच में आज हम यहाँ पर बैठे हैं ना, हमको ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर हम क्या क्या पूछें, ठीक है? क्योंकि भाई हम खुद एक मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी एक बिहार टॉपर के साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसे तो हम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन आज हम प्रश्न ही भूल गए हैं कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। खैर चलिए, कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे टारगेट बोर्ड के बच्चे, चूंकि टारगेट बोर्ड पर ये वीडियो अपलोड होगा, आप देखें कि भाई प्रिंस सर से हम पढ़ते थे और वही हमारा इंटरव्यू लेकर के अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे जितने भी सारे बच्चे हैं वो देख रहे होंगे। तो उन सब बच्चों का ना ये रहता है कि सर जो टॉपर बनी है या फिर जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे, उनका कुछ क्वेश्चन रहता है। तो उनका क्वेश्चन हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है कि जो बच्चों का हम कमेंट पढ़ रहे थे कि सर ये चीज़ पूछिएगा, तो बहुत कुछ कमेंट ये क्वेश्चन है, तो हम आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप जो पढ़ाई करती थी 10th क्लास में, वो मतलब बुक कौन सा था? NCERT को ज़्यादा प्रेफर करना या फिर भारती भवन को या फिर दोनों? सर हमने सबसे ज्यादा NCERT ही की है। अच्छा। क्योंकि ये डायरेक्ट समझ में आ जाता था, आपकी थ्योरी क्लासेस देखने के बाद डायरेक्ट समझ में आ जाता था, तो इसी को हम पढ़ लिए, एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर एक एवरेज निकाला जाए तो डेली कितना घंटे आप पढ़ाई करती होंगी? सर बैठे, ये नहीं कि खराब लगता है। लगभग 6-7 घंटे। 6-7 घंटे पढ़ाई करती होंगी घर पे। यस सर। डेली हमारा कितना देर क्लास देखती होंगी ऑनलाइन में? सर ऑनलाइन में तो वैसे स्कूल के टाइम में थोड़ा छूट जाता था, लेकिन फिर भी घर आने के बाद उसको है ना पूरा है ना मैनेज कर लेते थे। और उसके बाद क्लासेस करने के बाद जब जो भी पढ़े उसको लिखने का प्रयास करते थे। अच्छा, हमारा क्लास देखने के लिए पापा स्पेशल मोबाइल लेकर के दिए थे कि घर वाले मोबाइल में देखते थे? सर मम्मी के पास छोटा मोबाइल भी था, बड़ा मोबाइल भी था, तो हम ना मम्मी वाला बड़ा वाला मोबाइल यूज करते रहे। अक्सर गार्जियन के मुंह से हम ये सुनते हैं कि भाई बच्चे को मोबाइल अगर देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो क्या आपके घर में इस प्रकार का कुछ बात था? सर हम पे पापा मम्मी का काफी ज्यादा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम चाहेंगे कि ये जो पापा मम्मी का जो विश्वास है वो जीवन भर बना रहे, ठीक है ना? और आप भी एकदम जीवन में कोई ऐसा एक गलत का मतलब छोटा सा भी गलत काम मत करिएगा कि पापा का विश्वास वहाँ पर थोड़ा सा भी डगमगाए, क्योंकि विश्वास बनने में बहुत मतलब बरसों लग जाते हैं, लेकिन विश्वास टूटने के लिए ना एक छोटा सा समय भी काफ़ी है। तो आप हमेशा अपने मम्मी पापा के विश्वास पर आगे एकदम बने रहिएगा। यहाँ पर ऑफलाइन में भी कोई कोचिंग करते थे? सर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत किए थे, फिर आपका लास्ट जब आपका क्रैश कोर्स ज्वाइन किया तो आपका छोड़ ही दी पूरा। अच्छा, फिर पूरे मतलब ऑनलाइन में पढ़ना शुरू कर दिए। ऑनलाइन पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगा कि नहीं ऑनलाइन से सब हो जाएगा, कि ऑफलाइन भी हमें कहीं जाना पड़ेगा? सर जरूरत नहीं पड़ी इसके बाद। जरूरत नहीं पड़ी। रात में कितना बजे तक पढ़ाई करते थे? सर वैसे टाइम देख कर नहीं करते थे, जब नींद लग जाता था तो जिस दिन 12 घंटे वाला क्लास हो रहा था उस दिन नींद नहीं लगा था? सर लग तो रहा था, लेकिन फिर टहल कर वीडियो देखते रहे तो नहीं लगा। वाह, बहुत अद्भुत है। हमको तो लगता था कि भाई सिर्फ लड़के ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन लड़कियां भी पढ़ाई करती है रात में जग करके, बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम में आपका प्लानिंग क्या था कि किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, कैसे लिख करके आना है? जो हम आपको क्लास में बताते थे कि भाई ये ब्लू कलम ब्लैक, ये जो फर्स्ट पेज है इसको छोड़ करके लेना, क्या वो सब कुछ आप फॉलो किए थे? ये सर हमें ना क्वेश्चंस को या जो भी पॉइंट को अंडरलाइन करते थे वो ब्लैक पेन से करते थे, और जो भी कोई आंसर है वो मस्टली हम ब्लू पेन से लिखते थे। चलिए, ज़्यादा आपके हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट होता है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? मेरे हिसाब से तो थ्योरी जितना क्लियर होगा उतना ज़्यादा है ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। हाँ, हम क्लास में भी बार बार बोलते थे
कि भाई अगर सब्जेक्टिव बाप है तो ऑब्जेक्टिव उसका बेटा है, हम बोलते थे ना, याद है? हम हमेशा बोलते थे कि अगर सब्जेक्टिव थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा ही नहीं। तो चलिए आप उस चीज़ पर, मतलब हम जो जो चीज़ कहे हैं ना उन चीज़ पर ये लगातार काम करती रही हैं और तब जा करके आज ये टॉपर तक पहुंची है। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि सर बोल दिए ना, बस एक कान से सुने दूसरे कान से उड़ा दिए, तो वैसे बच्चे टॉपर नहीं बन पाते हैं। टॉपर बनने के लिए जो जो टीचर कहते हैं उनको आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, तब जा करके होगा। एग्ज़ाम के टाइम में जब एग्ज़ाम होता है तो उसके पहले बहुत सारा फेस्टिवल वगैरह भी होता है, तो लोग बच्चे होते हैं कि फेस्टिवल में बिजी हो जाते हैं, तो क्या आप भी ऐसा करते थे? सर हम एग्जाम के पहले इतना डर गए थे कि हमें तो फेस्टिवल है, हमें तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा था कि कब पूरा एग्जाम खत्म हो गया। अच्छा, टाइम का पता ही नहीं चल रहा। एग्जाम के टाइम में बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि रात रात भर जग करके पढ़ते हैं, साल भर नहीं पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम के टाइम में एकदम लगता है कि पूरा किताबें घोर के पी जाएंगे। तो क्या मतलब एग्जाम के टाइम में आप कितना देर पढ़ाई करते थे? सर पढ़ाई तो कम करते थे लेकिन डर के मारे पूरे रात नींद नहीं आता था। चलिए, मतलब एक टॉपर बच्चा भी डरता है, ये बात तो आपसे छुपा हुआ अब नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को भी एकदम इसी तरीके से एकदम आगे की तैयारी करते रहना है। जो गार्जियन ऑनलाइन में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते उनके लिए आप उन मतलब वो गार्जियन को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है कि ऑनलाइन में बच्चा बिगड़ जाता है, ऑनलाइन से भी है ना टॉपर रैंक लाया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन पे आप जिस तरह के टीचर को चाहते हैं उस तरह के टीचर को पा सकते हैं। अच्छा अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि हम जैसे कोई चीज़ पढ़ाए और उसमें थोड़ा बहुत तो डाउट रह जाता होगा या फिर डाउट नहीं रहता था, कुछ ऐसा? सर कभी कभी रह जाता था तो पापा से पूछते थे, वो डाउट क्लियर तो पापा डाउट क्लियर कर देते थे। आप किस सब्जेक्ट के नंबर से असंतुष्ट हैं? सर मैं उर्दू के नंबर से थोड़ा असंतुष्ट हूँ। असंतुष्ट जैसे 4 नंबर कम आया है। ये सर। तो आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें 100 में 100 बना करके आए थे? ये सर मुझे ना हमें ना 3-4 बार कॉपी को चेक किए थे, एक भी कोई चीज़ गड़बड़ नहीं हो रही थी। तो कहाँ ऐसा क्या लग रहा है कि भाई 4 नंबर वो हमारा कटा? अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो भी डिटेल क्वेश्चन था लगभग 3-4 पेज में पर क्वेश्चन को लिखा था, और डेट एंड टाइम जो भी लेखक हैं उनके डेट, कब जन्म हुआ, क्या क्या उन्होंने चीज़ किया है, उन सब के बारे में मेंशन किया था, फिर भी कम दिया गया। अच्छा, पहली बार रिजल्ट सुन करके आपके माता पिता का रिएक्शन क्या था? सर हम तो खुशी के मारे उछलने लगे थे। उछलने लगे थे? अरे वाह, क्या बात है। कभी सोचे थे कि हम 3rd रैंक पर आ जाएंगे? सर हमें ना आज भी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो सकता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक का उम्मीद था? ये सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। जितने भी सारे लड़कियां हैं उन लड़कियों के लिए स्पेशल कोई मैसेज? आप लोग भी मेहनत कीजिए, और मेनली है ना बिहार बोर्ड में आप है ना टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, और PYQ उसको पहले ही नहीं रखना चाहिए, लास्ट में है ना उसको करने से एक्सपीरियंस आता है जिससे कि आप आराम से एग्जाम्स को दे सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है।